लिए मैं दयाल सर आज आप लोग के बीच में दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के बीच में फिर से एक बार क्षेत्रमिति का पार्ट नंबर 8 जो ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल जो हम पढ़ा रहे थे उसमें आपको हम आगे आज पढ़ाने वाले हैं, जिसमें पिछले से पिछले क्लास में आपको लगभग 7 पार्ट में आपको बना कर दिया गया है वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिज्या खंड और शोधवलय का क्षेत्रफल मतलब वलय तक आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज थोड़ा सा एक टॉपिक और बच गया इसमें है, तो क्या है तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। उसका नाम है वृत्तखंड। क्या नाम है? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे, उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन देखेंगे कि वृत्तखंड पर क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये वाला हिस्सा को बोलते हैं संगत वृत्तखंड और ये वाला हिस्सा को बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? ये वाला हिस्सा को दीर्घ वृत्तखंड और ये वाला हिस्सा को संगत वृत्तखंड कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं बाबू? ये क्या है? ये क्या है बाबू? तो आर है। और इसको क्या बोलते हैं? ये लाइन को, इसको तो जीवा बोलते हैं। ठीक है ना, इसका नाम देते हैं, ये हो गया ओ ए और ये कितना हो गया? बी। ठीक है ना, चलिए आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा ए बी के लिए क्या हो जाएगा? ये है चाप, चाप की लंबाई। और ए बी क्या हो गया? जीवा की लंबाई। ए बी क्या हो गया बाबू? जीवा की लंबाई। और ए बी इस तरह दिया हुआ, इसको क्या बोलते हैं? चाप की लंबाई। और ये क्या हो गया? ओ ए, इसका नाम ले लो पी बी। ओ ए पी बी एक तरह से क्या कहलाएगा बाबू? ये सॉरी ए पी बी क्या कहला जाएगा? ये संगत वृत्तखंड। और ये हो जाएगा उधर वाला, तो क्या कहलाएगा? ये दीर्घ वृत्तखंड। तो संगत वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, मात्र इसमें एक ही ठो क्वेश्चन, एक ही ठो फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। क्या होता है बाबू? आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें पाई का वैल्यू क्या क्या यूज किया जाता है जरा ध्यान से देखिएगा। पाई का मान है 22/7 यूज करते हैं या फिर 3.14 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बाबू? एगो चाहे तो 22/7 यूज कर लेते हैं, चाहे तो 3.14। और कभी कदार जरूरत जब पड़ता है तो इसको भी हम लोग यूज करते हैं, √2 414। कितना बाबू? √2 का वैल्यू कितना है? 1.414। या फिर √3 का मान यूज करते हैं। देखो चाहे तो आप ऐसे ही यूज कर लीजिए 1.41, या फिर √3 का वैल्यू के लिए कितना? 1.732 या फिर 1.73 या फिर 1.7। ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। अब अगला में आगे वो है साइन थीटा, मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? 1/2। साइन 45 का मान बोला जाए, साइन 45 का मान बोला जाए 1/√2। और साइन 60 का मान बोला जाए कितना हो जाएगा? ये √3/2। या साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है ना। जब ये फॉर्मूला पढ़ेंगे तो इसमें आवश्यकता अनुसार ये सब चीज क्या होगा? जरूरत पड़ेगा। कहीं पाई का मान 3.14 रखना होगा, कभी 22/7 रखना होगा, कभी √2 का वैल्यू ये रखना होगा तो चाहे ये रखना होगा।
आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, इसमें हम लोग उपयोग करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। क्या क्वेश्चन फॉर्मूला है, क्या दिखाएं आप लोग को वृत्तखंड के लिए। तो पहले सबसे पहले हम वृत्त पा रहे हैं, ये छोटा वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, छोटा वृत्तखंड या फिर संगत वृत्तखंड। अब बड़ा वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला उपयोग करते हैं, तो संगत वृत्तखंड जो है ना, वो वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। मान लीजिए कि छोटा वाला हिस्सा ज्ञात करना, ये छोटा वाला हिस्सा है, अब बड़ा वाला हिस्सा ज्ञात करना है, तो उपयोग क्या करते हैं, दिमाग लाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला हिस्सा जो है घटाते हैं, तो बड़ा वाला हिस्सा क्या करता है, आंसर उसका निकल जाता है। ठीक है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या दिए हैं, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू आवश्यकता अनुसार यूज होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ज्यादातर आपको यूज किया जाता है साइन 60 और साइन 90 तक ही आपको यूज आएगा। और उसके अनुसार आप यहाँ पर क्या रखेंगे, साइन 60 का वैल्यू जो यहाँ पर है ना √3, तो ये आपका कितना हो जाए, √3 का वैल्यू 1.732 या 1.73 या 1.7, कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें जो पढ़ाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा तेज रखना पड़ेगा, बढ़िया रखना पड़ेगा, तब जाकर इसको आप सॉल्यूशन कर पाइएगा। ठीक है, यहां तक किसी को भी दिक्कत समझने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें क्या आएगा, वृत्त से मतलब वृत्तखंड से संबंधित जो है आपका जो क्वेश्चन है वो आएगा आपके सामने। तो हम चलिए क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालने का था बाबू, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा एक चीज को। जो पाई का वैल्यू रखने कहेगा, पाई का मान रखने का रहा 3.14 और √3 का वैल्यू 1.732। ठीक है ना। एक और है साइन 120 का मान, यहां पर लिख देते हैं, साइन 120 का मान होता है √3/2। कितना होता है बाबू, साइन 120 का मान √3/2। चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है इसको चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं आपके सामने फिर से। कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, 120 डिग्री का। मतलब त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 120 डिग्री। यहाँ पर क्या दिया है, त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना दिया हुआ बाबू आपका, यहाँ पर ही कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दिया हुआ बाबू, तो 120 डिग्री। क्या निकालने कहा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 कितना बाबू यहाँ पर साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आर का वैल्यू कितना है, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पाई का मान कितना रख रहे रहा बाबू, तो 3.14 और थीटा का वैल्यू कितना है, तो 120 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 का वैल्यू कितना है
√3/2। कितना दिया हुआ बाबू? √3/2। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा? 3 बार में। पॉइंट उड़ाएंगे नीचे, क्या आ जाएगा इसका बोलो? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट उड़ाएंगे 314 कितना हो जाएगा? 300। अरे भाई वो पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना है? 2 अंक आएगा, 2 अंक के लिए 100, 3 से गुना करेंगे 300। और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दे ले जरा देखो तो, 1.73 लेते हैं और नीचे कितना हो जाएगा बाबू? 4। पॉइंट उड़ाएंगे अगर यहां से तो कितना आ जाएगा? 400। दोनों कैल्शियम बोला जाए, दोनों कैल्शियम बोला जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1200। ठीक है ना बाबू? दोनों कैल्शियम कितना प्राप्त हो जाएगा? 1200। इसको अगर कट करेंगे कितना से कट करेंगे तो कितने बार में कट होगा? 4 बार में। 4 चौको 16, हाथ में बचा 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिहाई 12, 1256। और यहाँ पर कितना बचा? 173 है। कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा? 3 बार में। 3 तिहाई 9 और 7 तिहाई 21 और फिर कितना हो जाएगा? 2 1 3 है ना, और सॉरी 3 1 4। ठीक है, अब क्या करना है? इसको में से घटाइए, फिर भागा, क्या हुआ? 519। अच्छा हाँ, 7 21 519 आएगा। अब घटाइए, घटाने के बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद भागा दीजिए, आपके पास यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? फिर से एक बार समझ लीजिए। आर बराबर कितना आपका दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना है? 120 डिग्री। थीटा बराबर कितना है? 120 डिग्री। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 -1/2 साइन थीटा। ठीक है ना? जिसका जिसका जहां जहां वैल्यू था वहां वहां पुट किए और उसके बाद इसमें क्या किए? सोल्यूशन कर यहाँ पर क्या कर दिए? आपको आंसर कर दिए। ठीक है ना? आप चाहें तो यहाँ पर रूट में ही रखकर आप आंसर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बोलेगा पूरी तरह से आंसर चाहिए तो पूरा आपको सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है ना? समझ में आया आप लोग को क्या बोले जो? अब अगला नंबर क्वेश्चन है, चलिए आगे देखिएगा। अलग होगा कैसे होगा? अलग हो रहा है, देखो कैसे बनाएगा? बनाएगा कैसे बनाएगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। क्या करना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, अब ये बताइए, अभी जो पिछलका क्वेश्चन बताया है वही है या अलग है? वही है या फिर अलग है? क्या दिया हुआ था जरा यहां पर देख लो तो बाबू, क्या देने के लिए कह रहा था? आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तकनीक कितना था? 12 था। अभी कितना है? 6 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। उस समय कितना था? 120 था। क्या निकालने का रहा था? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 -1/2 साइन थीटा। ठीक है, यहां पर अब ध्यान देंगे, आर का वैल्यू कितना है? आर का यहां पर 6 का स्क्वायर हो गया और यहां पर थीटा का मान कितना रखना है? यहां पर रख देते हैं पाई बराबर कितना? 3.14 और थीटा बराबर कितना दिल, और यहां पर कितना दिला है? √3 बराबर 1.73 और यहां पर साइन 60 डिग्री का मान बोला जाए, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। अब जरूरत के अनुसार यहां पर क्या करेंगे? रख देंगे थीटा का मान 60 डिग्री, नीचे 360 -1/2 साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब यहां पर क्या करना है? 60 से इसको काटिए, कट करने के बाद पॉइंट उड़ा के नीचे लाइए
और यहाँ पर साइन 60 का मान कितना है बाबू, तो √3/2। इस 6 का कितना हो जाएगा 36, के बार में कट होगा 6 बार में, पॉइंट उड़ाइए 314 बटा कितना आ जाएगा 600, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एंड 2 √3/2। इसके आगे आप चाहिए तो सोल्यूशन आराम से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसके आगे कीजिएगा सोल्यूशन। उसके बाद आपका आता है तीसरा नंबर प्रश्न। फिर से एक बार देख लीजिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो संगत वृत्तखंड क्या करना है, बस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। r बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है, तो 60 डिग्री है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आर स्क्वायर ब्रैकेट में आपका कितना हो जाएगा पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ था बाबू 6 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में पाई का मान कितना है 3.14। आवश्यकता अनुसार, कब आवश्यकता अनुसार हम पाई का मान चेंज भी करते हैं, हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। कभी 22/7 भी रखते हैं, तो कभी 3.14 भी रखते हैं। तो 3.14 इंटू 60 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। अब 60 से 360 को कट किया तो कितना बार में 6 बार में, पॉइंट उड़ाए तो कितना दिखा, तो 314 बटा कितना दिखा 600 दिखेगा बाबू यहाँ पर ही है। अब बाहर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर साइन 60 का मान कितना √3/2। बोले यहाँ पर किसी बच्चा को दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन है तीसरा नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है। उसमें एक ऐसे त्रिज्याखंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। जिसका केंद्रीय कोण कितना 36 डिग्री है। केंद्रीय कोण कितना डिग्री है 36 डिग्री है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोची बोला बाबू, त्रिज्या खंड बोला है, वृत्तखंड नहीं चर्चा किया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आ भी जाता है मिक्स क्वेश्चन प्रॉब्लम में, ये त्रिज्या खंड का बात चला है। चलिए हम यहाँ पर देखेंगे हल में क्या दिया हुआ है दोस्त। यहाँ पर ही वृत्त की त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना 3.6 सेंटीमीटर। थीटा कितना बोला, थीटा क्या बोला, थीटा कितना डिग्री बोला 36 डिग्री। थीटा कितना डिग्री बोला 36 डिग्री। क्या निकाले कहता है पहला में त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमिति। त्रिज्या खंड का परिमिति क्या होता है बाबू, तो यहाँ पर लिखेंगे आर पाई थीटा बटा 180 प्लस कितना बाबू 2। कितना लिखेंगे आर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 180 प्लस 2। आर का मान बोला जाए 3.6, पाई का मान बोला जाए, पाई का मान कितना रख दें, बस यही रखिए। थीटा का मान 36 बटा 180 अब प्लस में कितना बाबू 2। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो 3.6 सेंटीमीटर 36 से कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। क्या बार में कटेगा बाबू, तो 5 बार में कटेगा। अब यहां से जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या लिखेंगे 314 बटा नीचे कितना 500 प्लस 2। अब इसके बाद यहाँ पर एलसीएम दीजिए, एलसीएम देने के बाद आप यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकाले हैं, त्रिज्या खंड का क्या निकाले हैं, परिमिति निकालने हैं। अब क्या निकालना है सेकंड में बाबू, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री।
तो पाई को क्या लिखेंगे बाबू 3.14 गुने आर का मान कितना है बाबू, तो देख लो यहाँ पर ही 3.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, थीटा का मान 36/360। क्या करना होगा, इसे कट करेंगे, के बार में कट होगा, के बार में कट होगा, 5 बार में। तो 3.14 और यहाँ पर कितना होगा 3.6 गुने 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ही 5। अब यहाँ पॉइंट उड़ाइए, 5 से भागा दीजिए, ऊपर वाला गुना करके 5 से सीधे भागा दीजिए, आपके सामने आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप ज्ञात कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या में कंप्लीट हुआ बाबू आपके लिए? ओ, यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा बाबू, यहाँ पर ही 10 बार में। और आपके लिए यहाँ पर आसानी हो गया। ठीक है ना, एकदम सीधे को पॉइंट और बढ़ा दीजिएगा वहां पर ले आके। ठीक है ना, 0 बढ़ा दीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसको ऊपर वाला गुना कीजिए, 10 से भागा दीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए फिर से। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान कितना रखे 3.14, आर का वैल्यू कितना रखे बाबू, तो 3.6 के बार रखे हैं 2 बार, क्योंकि पावर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू कितना है 36। अगर कट करते हैं 360 को कितना बार में कट हो जाएगा, 10 बार में कटेगा। वहां पर गलती से हम कितना लिख दिए थे 5 लिख दिए, कट कितना बार में हो जाएगा 10 बार में। अब उसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कीजिए, आपके सामने यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैमा नंबर आप क्वेश्चन रहा, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक वृत्तखंड काटा जाता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। चलिए यहां ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे बात को। यहां पर ही क्या दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक क्या काटा जाता है बाबू, तो वृत्तखंड काटा जाता है। ठीक है ना, कितना डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला एक वृत्तखंड काट लिया जाता है। तो चलिए यहां पर समझिएगा, आर कितना दिया हुआ है, आर यहां पर कितना दिया हुआ है दोस्त, आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। आर कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। और यहां पर थीटा कितना डिग्री है, और यहां पर थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री। क्या निकालने कहता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर ही आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन कितना डिग्री बा, साइन यहां पर ही थीटा हो गया। चलिए अब यहां पर देखेंगे, आर का वैल्यू बोला जाए, आर का वैल्यू बोला जाए, एक चीज को दिखाया यहां पर ध्यान दीजिएगा। 3.5 मतलब 3.5, 3.5 का मतलब कितना 3.5। 3.5 किसका आधा होता है, 3.5 किसका आधा होता है, 7 का आधा होता है। तो क्या हम यहाँ 7/2 से काम चला लेके तो यहाँ पर लिख दे, ऐसे करके चलेगा आए। और पाई का मान कितना रखो 22/7। हम लोग को याद है अभी कुछ बोल रहे थे कि आवश्यकता अनुसार रखेंगे, देख ले यहाँ 7 आ गया तो 7 के अनुसार रख देंगे ताकि मारामारी आपस में कर ले। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 90/360 माइनस 1/2 साइन कितना डिग्री बाबू 90 डिग्री। 90 से काटेंगे 360 को, कितना बार में कटेगा 4 बार में। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए इसको, या फिर कट करना है तो 2 बार में कट करिए। और ये कितना बार में कट होगा, तो 11 बार में कट होगा। इस 7 का कितना हो जाएगा बाबू, 7 का 49 और 2 का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 11 बटा कितना होगा 7 दूनी 14 1/2 और साइन 90 का मान कितना होता है
साइन 90 का मान कितना डिग्री होता है? साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं आगे? तो 49/4 एलसीएम बोला जाए दोनों का, गुना करेंगे तो 1/2, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 14। 11 माइनस कट करेंगे तो 7। चलिए 49 बटा कितना हो गया? 4, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे कितना आ गया बाबू? 14। इसे कट गया बोला, देखना बाबू कट गया। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट गया। अब क्या करेंगे? 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे क्या बार में? 7 बार में। अब क्या हो जाएगा? इसको भी काटी दो, 7/2 को कट करते हैं अगर है तो कितना बार में कटेगा? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा आंसर बाबू आपका? यहाँ पर ही 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकला। फिर से एक बार देखिए क्या बोला था? 3.5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाले वृत्त से एक केंद्रीय कोण कितना डिग्री वाला वृत्तखंड काट लिया जाता है? 90 डिग्री वाला एक वृत्तखंड काट लिया जाता है। तो मतलब आर बराबर कितना डिग्री? आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 3.5 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना है? तो 90 डिग्री है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए आर का वैल्यू क्या लिखे हैं हम बाबू? यहाँ पर 3.5 को क्या लिखे हैं? 7/2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 7 का आधा है ना। 3.5 किसका आधा है? 7 का आधा है। तो 7 बटा कितना लिखे? 2। अब क्या किए? पाई का मान कितना रखे? 22/7। क्यों रखे? क्योंकि हम बोले थे आपको आवश्यकता अनुसार रखिएगा। किसको हम देख लिए? तो 7 को देख लिए, तो हम जान रहे कि आगे जाके ये क्या होगा? कटेगा। इसलिए हमने क्या रखा? पाई का मान 22/7। और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है? तो 90 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 साइन 90 हो गया। अब ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 90 से इसको 360 को काटेंगे के बार में? 4 बार में। और दुक्का पहाड़ा से 4 को काटेंगे 2 बार में। 22 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 11 बार में। तो 11 को 7 को 2 से गुना के 7 दूनी 14, 11 की 11 रह गया। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। इसको गुना करेंगे तो कितना रह जाएगा? 1/2। अब एलसीएम लो, कैलकुलेशन करो, आपका आंसर कितना प्राप्त हो गया बाबू? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर ही प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये फिगर से बनाकर आपको हम बताएंगे। ठीक है ना। चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोने से 4 समकोणीय त्रिज्याखंड काट लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? काट लिए जाते हैं। यदि प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्र शीर्ष पर हो और त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो तो बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चल बाबू, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये 3 पर 3 को आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना। और इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा फिगर पार देंगे, उसको याद रखिएगा। आंसर कितना आएगा? ये आपका वीवीआई है, वीवीआई तौर पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका जो है वीवीआई के रूप में है। ये ऐसा ही क्वेश्चन आपका जो है 3 को रहेगा। ठीक है ना। क्या कहा है? कहता है 14 सेंटीमीटर वर्ग वाले। ठीक है। तो चलिए 14 सेंटीमीटर का हम वर्ग पारी लेते हैं।
ठीक है, कितना सेंटीमीटर वाला बाबू? 14 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? 14 सेंटीमीटर का वर्ग है। अब तुम बता, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? सारा का सारा 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है बाबू? 90 डिग्री का होता है। अब क्या कहा कि वर्ग के चारों कोने से 4 समकोणीय त्रिज्या खंड काट लिया जाता है। 4 समकोणीय मतलब बराबर बराबर। कहने का मतलब है कि आधा आधा मतलब बराबर बराबर क्या काट लिया गया बाबू? क्या काटा गया है? त्रिज्या खंड काटा गया है। ठीक है, 4 समकोणीय क्या काटा गया है? त्रिज्या खंड काटा गया है। और ये जो भाग बच रहा है, ये शेष जो बच रहा है आपको इसमें, ये जो बच रहा है ना, प्रिंटिंग हम किए हुए हैं, जो यहाँ पर डॉट 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 कर रहे हैं, यहाँ पर रजित कर रहे हैं इसको, आए इसी का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर से एक बार ध्यान देखिए, क्या बोला? एक वर्ग बोला। वर्ग कितना सेंटीमीटर का? 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग बोला, जिसमें कहा कि 4 समकोणीय क्या काटा जाता है? त्रिज्या खंड काट लिया जाता है। कहां? फिर वर्ग के कोने पर। वर्ग के कहां? कोने पर काट ले जाते हैं। यदि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्र, जो इसका त्रिज्या खंड का केंद्र जो है शीर्ष पर हो। किसके शीर्ष पर हो? वर्ग के शीर्ष पर हो। और कहा क्या चीज? त्रिज्या वर्ग की भुजा के क्या है? आधी है। त्रिज्या जो है वर्ग की भुजा कौन सी है? आधी है। मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना दिया हुआ था बाबू? 14 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? 14 दिया हुआ है। तो यहां से लेकर यहां की दूरी कितना हो जाएगा बाबू? जाकर 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक? 7 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या कितना निकल कर आया? 7। मतलब त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितना निकल कर आया? 7। वर्ग का भुजा कितना निकल कर आया है? 14 दिया हुआ है। चलिए यहां पर देखेंगे, दिया हुआ है। चलिए यहां पर देखेंगे। सबसे पहले वर्ग का भुजा। अब इसमें से क्या काम करना है, क्या निकालना है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले क्या निकालना हमको है? बचा हुआ भाग को क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हम बड़का का क्षेत्रफल निकाल लें? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये 1 त्रिज्याखंड, 2 त्रिज्याखंड, 3 त्रिज्याखंड, 4 त्रिज्याखंड, ये चारों को निकालकर क्या करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो ये वाला टुकड़ा नहीं बच जाएगा? ये वाला बच जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है यहां पर जाकर? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया बाबू? 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बोला जाए। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना होता है? आए बहुत बढ़िया दीपू, बहुत बढ़िया। कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो गया? भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहां पर कितना दिया बाबू? तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 कितना हो गया? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया बाबू? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया? वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताया जाए त्रिज्या खंड का बात चला, तो आर बराबर बोला जाए। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और थीटा कितना डिग्री? थीटा कितना डिग्री? थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहां पर चेक कीजिएगा, देखिएगा पाई का मान 22/7। आर का वैल्यू कितना दे यहां पर ही? 7। तो हम दुगली देख के तुरी बाबू, 7 गुने 7। और थीटा का मान कितना डिग्री है? तो 90 डिग्री है। और यहां पर लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब बटा में 360 डिग्री। चलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान पूर्वक। 90 को कट करेंगे कितना बार में? 7 से 7 कट कर लेंगे, चलेगा? चलेगा ना। अब क्या करना है? तो 22 × 7/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया बाबू? 22 × 7 कितना आया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, ये कितना त्रिज्या खंड का निकला है? एक ओके क्या को निकालना था? क्या को निकालना था? 1 2 3 और ये 4। 1 2 3 और 4। तो हम यहां पर अगर 4 लगा दें तो क्या फॉर्मूला में यहां पर क्या करना पड़ेगा? 4 गुना ऐसे ना कर लेंगे, काम चला लेंगे। लिख सकते हैं 4 × पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहां पर भी क्या कर देंगे बाबू? 4 × और यहां पर भी कर देंगे 4 × तो आपको ना लगता है कि फटाफटी हो जाएगा? 4 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा यहां पर ही?
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाबू? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और निकालना क्या है? निकालना क्या है? शेष भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो हो जाएगा कितना बाबू? क्या निकालने का आए थे? शेष भाग का क्षेत्रफल में से कैसे निकाला जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? अंतर प्राप्त हो जाएगा। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत है समझने में? क्या क्वेश्चन है आपके लिए? क्वेश्चन क्या कहा था कि एक वर्ग है, कितना सेंटीमीटर वाला वर्ग है? तो 14 सेंटीमीटर वाला वर्ग है। और उसके चारों कोना पर क्या काट लिया जाता है बाबू? तो 4 त्रिज्या खंड बराबर बराबर वाला त्रिज्या खंड काट लिया जाता है। और त्रिज्या वर्ग का कितना है? त्रिज्या जो है वर्ग का भुजा का कितना है? तो आधा है। तो वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ था? 14। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पर जो शेष भाग जो बचा था कटने के बाद, उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो उसके लिए क्या किया बाबू? यहाँ पर ही शेष भाग निकालने के लिए तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कितना हो जाएगा? 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना? इसको समझ में आया ना? इसको हम थोड़ा सा फिगर पार देते हैं एक दो क्वेश्चन का और। ठीक है ना? आप लोग थोड़ा सा बना लीजिएगा घर पर। इसी का पहले फिगर पार देते हैं एक आध दो और। वो भी VBI है। आएगा क्वेश्चन तो देखा जाएगा, उसमें बना लीजिएगा। आंसर जिसका आता है ना 42 ही आएगा क्वेश्चन उसका। देखिए ये आपका क्वेश्चन पार दे रहे हैं। वर्ग जैसा ही रहेगा। अब वर्ग का जो भुजा रहेगा ना 14 सेंटीमीटर का ही रहेगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वर्ग का जो भुजा रहेगा 14 सेंटीमीटर ही रहेगा। कहां से कहां तक बाबू? अगर वर्ग का भुजा पूरा कौन हो जाएगा? 14 इधर भी हो जाएगा, 14 इधर भी, 14 उधर भी। अब यहां से यहां ये क्या बन गया बाबू? अर्धवृत्त बनाना। अर्धवृत्त बनाना है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? यहां से निकालेंगे त्रिज्या तो कितना आ जाएगा? 7। आए भी कितना आ जाएगा बाबू? 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? वो भी 7 और ये भी 7 आ जाएगा। तो अब साथ निकालिएगा तब आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक कितना हो गया? 42 हो जाएगा एक तरह से। ठीक है? त्रिज्या निकाले तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। बस ये जो छायांकित भाग है ना, ये जो छायांकित भाग, इसको क्या करना है? आपको निकालना है। ठीक है ना? एक इस प्रकार से फिगर बना हुआ आएगा और एक और आएगा। यहां पर सर्कल बना हुआ रहेगा और इसके लिए भी कितना रहेगा? 14 सेंटीमीटर रहेगा। और ये जो भाग बच रहा ना, ये वाला हिस्सा, ये सब जो हिस्सा बच रहा ना, ठीक है, यहां से भी आर निकालेगा तो कितना आ जाएगा बाबू? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। थीटा कितना डिग्री रहेगा? तो 90 डिग्री। यहाँ आर बराबर कितना रहेगा? तो 7 सेंटीमीटर रहेगा। थीटा बराबर कितना डिग्री रहेगा? तो 90 डिग्री रहेगा। लेकिन दोनों का आंसर 42 सेंटीमीटर या स्क्वायर आएगा। ठीक है ना? इसके पिछले वाला बताएं भी तो उसका भी कितना आया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों फिगर का भी निकालिएगा तो आपको कितना निकल कर आएगा? आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। इसमें करना क्या हो जाएगा? देखो 2 अर्धवृत्त हो गया ना बाबू। 2 अर्धवृत्त निकाल क्षेत्रफल निकालिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा, फिर वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाइएगा तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसमें भी आइएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाइएगा, फिर कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आपका ये 3 तरह का क्वेश्चन रहेगा, तीनों में से कोई भी एगो पूछा जा सकता है। आपको ये 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है? कौन दिक्कत है? यहाँ पर ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा, रहेगा 5, 6, 7, मतलब 4-5 क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में आपको करा दिया जाएगा इसी में का। ठीक है ना? वृत्तखंड में जो भी क्वेश्चन आपका आया है आपके सामने हम क्या किए? उसको रखे हैं। ठीक है ना? अब वृत्तखंड से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम अगर होगा तो आप
वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो जो पार्ट बनाए उसमें आपको हम क्या कर सके, दोबारा से इसको हम समझा सके। और कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो कीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों लोगों के पास भेजिए, जो 10th क्लास में बच्चे हैं उनके पास भेजिए पढ़ने के लिए, ताकि उनको और आगे समझ में आ सके। ये कंटिन्यूअस आपका क्लास चलते रहेगा। इसके बाद आपका जो पार्ट आएगा वो ट्रिगोमेट्री का ही पार्ट आएगा, या फिर हो सकता है तो नेक्स्ट चैप्टर कोई और चैप्टर होगा पढ़ने के लिए तो उसका भी आ सकता है, ठीक है।